झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। कक्षा 10 का टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, या जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती है। इस यूनिट को हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वीडियो के रूप में बनाते चलेंगे और साथ में देखते चलेंगे। इसके अंदर जो भी छोटे प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम साथ साथ में देखते चलेंगे। सबसे पहली चीज जैव प्रक्रम। पहले नाम के हिसाब से परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम देखो, शब्द के ही दो टुकड़े करते हैं। जैव, जैव का मतलब क्या हो गया, जीव। जैव का मतलब जीव और प्रक्रम का मतलब हो गया क्रिया। प्रक्रम का मतलब हो गया क्रिया, मतलब सजीवों द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी को हम लोग किस में शामिल कर सकते हैं, जैव प्रक्रम में शामिल कर सकते हैं। जैसे देखो, सजीवों के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती है। श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, पाचन होता है, तथा अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। इन सभी क्रियाओं को हम लोग शामिल रूप से क्या बोल सकते हैं, जैव प्रक्रम। तो इसकी छोटी और सरल परिभाषा क्या होगी, सजीवों के द्वारा समस्त क्रियाएं, सजीवों के द्वारा जो भी क्रियाएं या समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती हैं उस प्रक्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने समस्त प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, पाचन हो गया। ये सारी की सारी क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती हैं, सजीवों के द्वारा संपन्न होती है। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे जैव प्रक्रम हो गए। अब देखो, जैव प्रक्रम सभी में कुछ एक कोशी के जीव होते हैं, कुछ बहुकोशी के जीव होते हैं। सभी के अंदर जैव प्रक्रम जो होता है, जो भी क्रियाएं होती है वो अलग अलग प्रकार से होती हैं। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि पोषण। जैव प्रक्रम के अंदर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इसमें पाचन के बारे में, पोषण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, पोषण। पोषण किसे कहते हैं। वैसे तो पोषण के बारे में बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा और किसी को परिभाषाएं भी याद होंगी, लेकिन अब बात करते हैं इसमें अपने तरीके से। पोषण किसे कहते हैं। देखो, सजीवों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक पदार्थों को, सजीवों की वृद्धि विकास, सजीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, सजीवों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण वही होता है जिससे हमारे शरीर को कुछ ऊर्जा मिलती है। वैसे तो हम लोग दिन भर में बहुत कुछ खा जाते हैं, लेकिन उन सभी से ऊर्जा मिलना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें नाम मात्र की ऊर्जाएं होती हैं और हम उसको केवल खाते रहते हैं। ठीक है, चलो देखो, पोषण क्या हो गया, सजीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पदार्थों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अब पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। देखो, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछना है वो बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में आगे थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर जंतु, पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। पोषण मतलब भोजन के आधार पर, भोजन निर्माण के आधार पर, भोजन निर्माण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला हो गया स्वपोषी। देखो, शब्द के खुद के दो टुकड़े करते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो एक शब्द आता है स्व और दूसरा आता है पोषी, जिसमें स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं और पोषी का मतलब होता है पोषण। वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। वे जंतु, या इसके अंदर केवल एक ही प्रकार के उदाहरण हैं। देखो, इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक मात्र आते हैं
पादप तथा कुछ नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल BGA, इसी को बोला जाता है BGA, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पादप और कुछ नील हरित शैवाल आते हैं। केवल यही पूरे धरातल पर एकमात्र बोलें जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो कुछ नील हरित शैवाल है वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके अलावा जितने भी सजीव इस धरातल पर उपस्थित हैं वे सभी किसमें आते हैं, विषम पोषी के अंदर आते हैं। विषम पोषी, जैसे नाम से पता चल रहा है, विषम पोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विषम पोषी जंतु कहलाते हैं। जिनको भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विषम पोषी कहलाता है। ठीक है, आज हम केवल स्वपोषी के बारे में कुछ जानेंगे और उसके बाद का वीडियो आगे बनाएंगे। चलो देखते हैं पहली चीज, स्वपोषी। स्वपोषी देखो पहले इसकी परिभाषा बता दी, वे जंतु या वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, स्वपोषी। अब देखो इसके बात करते हैं। अब स्वपोषी के अंदर पादप आते हैं। पादप क्यों आते हैं भाई पादप, क्योंकि पादपों के पास ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। देखो पादपों में होती है पत्तियां, और पत्तियों का रंग होता है हरा। पत्तियां कैसे होती हैं, हरा, हरी होती है पत्तियां, हरा हरी, हरा हरी। पत्तियां कैसी होती हैं, हरी, और इनके हरी होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिनके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। इसे दूसरी भाषा में बोलूं तो क्लोरोफिल का दूसरा नाम हो गया हरित लवक, हरित लवक। ठीक है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक या हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा। ठीक है, और पत्तियां क्लोरोफिल वर्णक या हरित लवक की उपस्थिति में ही क्या बनाती हैं, भोजन। क्या केवल क्लोरोफिल वर्णक के कारण वो भोजन बना सकती है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये सूर्य की उपस्थिति साथ में अनिवार्यता है। देखो पत्तियों को भोजन बनाने के लिए, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, एक हो गया क्लोरोफिल वर्णक जो कि इनके अंदर पहले से होता है। दूसरी चीज सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो और क्लोरोफिल वर्णक उनके पास है तो क्या वो बना पाएंगे भोजन, नहीं, भोजन नहीं बना पाते। फिर तीसरी चीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीजें होनी अति आवश्यक हैं। उसी के साथ हो जाता है एक H2O मतलब जल। इसी प्रक्रम के द्वारा पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधों को ये चारों चीजें मिलती हैं तो वो अपना क्या बना लेते हैं, भोजन। ठीक है, तो देखो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और H2O। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न की बात कर लेते हैं, और वो प्रश्न ये कि प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख तीन घटनाएं होती हैं, उनके बारे में बताना पड़ता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं। और बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले सवालों में से एक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली मुख्य रूप से तीन घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली घटना पत्तियों द्वारा, क्लोरोफिल वर्णक द्वारा, पत्तियों के अंदर ही होता है, क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करना। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो प्रकाश ऊर्जा का क्या कर लेता है, अवशोषण। पहली घटना हो गई प्रकाश का अवशोषण, दूसरी घटना हो गई अपने कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन। कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट उसे बोलते हैं वे पदार्थ या वे तत्व, सॉरी वे यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन हो जाता है। फिर तीसरी चीज, जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका रूपांतरण होना, इसमें रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में तथा साथ ही साथ जल का टूटना, जल का जो अणु होता है वो टूटना, ठीक है, जल के अणु का टूटना, ये होता है प्रकाश संश्लेषण के मुख्य रूप से 3 घटनाएं। बोर्ड परीक्षा में पूछने लायक सवाल आता है। कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं कौन कौन सी?